हमारे कूलर के साथ ये सब भी होगा मैंने सोचा नहीं था। दरअसल गर्मी की तेजी को देखते हुए हम कूलर नया लेकर आए हुए थे, लेकिन हमको उसकी ठंडी हवा ले हुए कुछ ही दिन हुए थे कि उससे आवाज आने लगती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस छोटे से व्लॉग में। तो दोस्तों आज मेरे को जाना है एक शादी में, और मैं मम्मी के पास आ जाता हूँ कि मम्मी मेरे को बालों में मेहंदी लगा दो, लेकिन मम्मी अपनी सिलाई में मगन होती है और मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं देती, जिसके चलते मैं अपने रूम में चला जाता हूँ। वहीं पर मेरी भांजी मिलती है और वह मेरे को बहुत मस्ती करने लगती हैं, तो मैं भी थोड़ा उनके साथ फ्रेंडली हो जाता हूँ और अपना कैमरा हाथ में ले लेता हूँ और उनके साथ मस्ती मजाक वाले सीन करने लगता हूँ। बहुत देर तक हमारी मस्ती चल रही होती है, हम कैमरे को इधर उधर करते हैं। मैंने भी ट्राईपॉड में कैमरे को फंसा दिया होता है और मैंने उसको बहुत ऊपर की तरफ कर दिया होता है, तो मेरी भांजी भी खूब मस्ती कर रही होती है। उसके बाद मैं किचन में आता हूँ तो देखता हूँ चारों तरफ सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी की थोड़ी हेल्प कर दूं, इससे उनका ही टाइम बचेगा और मेरा भी, क्योंकि अगर मम्मी किचन में उलझ जाएंगी तो मेरे बालों में मेहंदी लगने के लिए बहुत टाइम हो जाएगा। इसलिए मैं फटाफट से किचन को साफ करने लगता हूँ और मैं सारा सामान अच्छे से जमा देता हूँ। जो भी सामान जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर रख देता हूँ, और साथ में ये छोटा सा जो वाइपर रहता है इसको भी फेर देता हूँ। मेरे को ज़्यादा काम धंधा आता नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं ये ज़्यादा करता नहीं हूँ, मम्मी वगैरह ही करती हैं। तो मेरे को आज मम्मी से मेरा काम करवाना होता है, इसलिए मैं उनका भी थोड़ा बहुत काम कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों वापस से हम बाहर जाते हैं और वह कमरे में जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं दिखता, तो मैं वापस आ जाता हूँ। थोड़ी देर बाद फिर कमरे में जाता हूँ और देखता हूँ कि यार शादी में कौन से कपड़े सही रहेंगे पहनने के लिए, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आता और मैं ऐसे ही पागलों की तरह फिरता रहता हूँ। मैं खूब दिमाग लड़ाता हूँ, लेकिन मेरे को कुछ समझ नहीं आता। तो मेरा दिमाग में चलता है कि मैं अपनी भांजी के साथ क्यों ना थोड़ी मस्ती करूँ, जिससे मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो मस्ती तो नहीं करते हैं, लेकिन मैं और मेरी भांजी कैमरा उठाकर बाहर की ओर निकल चढ़ते हैं। वो कहती है कि चलो मामू बाहर देख के आते हैं कितनी ज़्यादा धूप पड़ रही है। बाहर आते हैं तो बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है। फिर हम धूप को एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ी दूर तक जाते हैं। मैंने उससे बोला था कि तू मत आ, घाम काफ़ी तेज पड़ रहे हैं, तेरे को धूप लगेगी, लेकिन वह मेरी बातों को इग्नोर करती है और वो मेरे पीछे पीछे आने लगती है। तो मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जाता हूँ, क्योंकि उसको धूप लगेगी फालतू में, वो काली हो जाएगी, इसलिए मैं उसको साथ लेकर वापस घर की ओर निकलता हूँ। लेकिन वह है कि बहुत ज़्यादा मस्ती के मूड में होती है और वह घर की तरफ नहीं जा रही होती है। यहीं पर एक ठेला खड़ा होता है, तो मैं ठेले पे बैठे जाता हूँ और हम दोनों खूब बातें कर रहे होते हैं। वह कहती है कि मामू चलो और दूर तक घूम कर आते हैं। मैंने की रहने दे, सर्दी गर्मी बहुत तेज हो रही है। तो मैं उसको अंदर घर में लेके आ जाता हूँ, रूम में लेके आ जाता हूँ और देखता हूँ कि शायद मम्मी अब फ्री हो गई हो, तो मेरे बालों में जो है मेहंदी लगाएंगे। तो ये मेहंदी है जो मैं अपने बालों के लिए यूज़ करने वाला हूँ। लेकिन क्या करें, हमारी मम्मी अभी तक फ्री नहीं हुई, वह अभी भी ब्लाउज सिलने में लगी हुई है। मैं बार बार कहता हूँ कि मम्मी प्लीज़ लगा दो लगा दो लगा दो। मेरी दोस्त की शादी है, मुझे जाना है, लेकिन मम्मी मेरी बात पर कहाँ ध्यान देने वाली होती है। भाई मेरी भांजी भी लगातार मेरे मजा ले रही होती है। उसके बाद मैं मम्मी को ऐसा ही छोड़कर आने की सोच रहा होता हूँ, लेकिन उससे पहले बाहर जाता हूँ, रूम में आता हूँ, देखता हूँ कि ये दोनों मस्ती कर रही होती हैं और मुझे देखकर मेरे साथ भी मस्ती करने लगती हैं। मेरे साथ बहुत देर तक मस्ती करती हैं। ये दो होती हैं, मैं अकेला होता हूँ, तो ये दोनों मुझ पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ती हैं। काफ़ी देर तक ऐसा ही चलता रहता है, बहुत मस्ती मजाक हमारी होती रहती है। ये दोनों मेरे चेड़ करती हैं। बड़ी वाली का नाम नित्या और छोटी वाली का नाम श्रेया है, ठीक है। तो ये दोनों ही लड़कियां हैं जो मेरी भांजी हैं, और ये बहुत ज़्यादा मस्ती मेरे साथ कर रही होती हैं और ये भारी पड़ती हैं, इसलिए मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। भाग कर दूसरे रूम में जाता हूँ, वापस आता हूँ थोड़ी देर बाद वापस आता हूँ, और फिर हम बाद में देखते हैं कि अचानक कूलर से हमारे आवाज़ आने लगती है, यानी कि कूलर शोर कर रहा होता है। कूलर को लाए हुए ज़्यादा दिन नहीं होते हैं, बस 2 ही दिन हुए होते हैं, और हमने 5,000 का ये कूलर लिया होता है, फिर भी ये आवाज़ करने लगता है। मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि मैंने जो एक एक रुपये जोड़े थे और थोड़े बहुत पापा से पैसे लिए थे, उसी से पैसों से ये कूलर आया हुआ था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हो जाता हूँ। तो नेक्स्ट